प्रधानमंत्री ने विभाजन के दौरान जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि, पीड़ित लोगों के धैर्य को सराहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम राष्ट्र को करेंगे संबोधित। आजादी का जश्न मनाने को देश तैयार। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान का आज दूसरा दिन। राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। और राज्य समेत कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी, सामान्य जनजीवन प्रभावित, आज राहत की उम्मीद कम। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। देश आज विभाजन विभीषिका दिवस मना रहा है। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। आज लोग आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए अपनी प्रिय मातृभूमि के उन बेटों और बेटियों को नमन करते हैं जिनको भारत के विभाजन के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े थे। भारत सरकार ने विभाजन के दौरान अपने प्राण गंवाने वाले लोगों की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित करने का फैसला लिया था। भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा सही गई यातना एवं वेदना का स्मरण दिलाने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर कई जगहों में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि कल 13 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भी हुई है। इसमें देश भर से लोगों ने अपने घरों, कार्यालयों में तिरंगा फहराने की फोटो सोशल मीडिया पर साझा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में विभाजन के दौरान जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी और इस दौरान उन्होंने पीड़ित लोगों के धैर्य की भी सराहना की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर ट्वीट कर कहा कि आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मैं उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाई। इतिहास के उस दुखद दौर में पीड़ित सभी लोगों के धैर्य की सराहना करता हूं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मैं उन सभी लोगों को स्मरण करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्हें देश के विभाजन के समय अपनी जान गंवानी पड़ी। जिन्होंने विभाजन की पीड़ा न भूल पाने के बावजूद एक नई शुरुआत की, उन्हें भी नमन है। ये देश विभाजन की विभीषिका कभी नहीं भूलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। आज शाम 7 बजे वो राष्ट्र को संबोधित करेंगी। 7 बजे से आकाशवाणी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क पर और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले हिंदी में और फिर उसके बाद अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी के संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्कों पर 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में संबोधन का प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 76वें स्वतंत्रता दिवस पर कल लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण करेंगे, साथ ही राष्ट्र को संबोधित करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण होगा, जिसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए। भारत का 76वां स्वाधीनता दिवस बेहद खास और अनूठा है। लाल किले पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने के लिए लोक प्रसारक प्रसार भारती दूरदर्शन ने नवीनतम आधुनिक तकनीकों के समायोजन से व्यापक इंतजाम किए हैं। भारत के राष्ट्रीय पर्व के सीधे प्रसारण के लिए 44 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। इनमें वाइड एंगल लेंस के साथ 2 ब्यूटी कैम भी शामिल हैं। रैम्पार्ट पर 9 PTZ कैमरों के माध्यम से विहंगम दृश्य दिखाए जाएंगे। समारोह स्थल पर रचनात्मक रूप से लगाए गए 4 जिमी जिप कैमरे
डायनेमिक एंगल वाले खूबसूरत शॉट आप तक पहुंचा रहे हैं। रैम्पार्ट पर लगे 2 360 डिग्री कैमरों से ऑनलाइन ऑल इंडिया रेडियो की कमेंट्री से जुड़ने वाले दर्शकों को रोमांचक अनुभव करने का मौका मिलेगा। 15 अगस्त को भारत आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करेगा और इस बार का सम्मेलन इसके लिए बहुत ही विशेष है। प्रसार भारती ने, दूरदर्शन ने इस कार्यक्रम को भव्य रूप से, इस कार्यक्रम की भव्यता को सब लोग, सारे देशवासी देख सके, इसके लिए बहुत प्रयास किए हैं। इस बार हमने 44 कैमरा यहाँ पर लगाए हैं और 22 किलोमीटर का ऑप्टिक फाइबर केबल सारे में ले किया गया है, जिससे कि उच्चतम जो तस्वीरें हैं यहाँ की माननीय प्रधानमंत्री जी की, और जो यहाँ पर स्कूली बच्चे जो परफॉर्मेंस करेंगे और आर्मी और डिफेंस फोर्सेस के लोग सैल्यूट देंगे, सब आप तक लाइव पहुँच सके, ये इसके लिए दूरदर्शन पूरी तरह से तत्पर है। 50 फीट ऊंची हाइड्रोलिक क्रेन पर लगा कैमरा सामने की खूबसूरती को और बढ़ाएगा। इसके अलावा शीशगंज गुरुद्वारे पर भी कैमरा लगाए गए हैं, जो पुरानी दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान की तस्वीरें भी साझा करेंगे। दूरदर्शन ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के कवरेज के लिए बड़े व्यापक इंतजाम किए हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट में जो करीब 44 कैमरास हैं और राजघाट से लेकर ये हमारा जो है लगातार कवरेज चलता रहेगा लाल किला तक। और एक जो है हम लोगों ने कैमरा करीब 50-60 फीट की ऊंचाई पर लगाया है क्रेन के ऊपर, जो कि पैनारोमिक व्यू देगा लाल किला से लेके पीछे चांदनी चौक और चारों तरफ का। राजघाट भी आयोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ भी मल्टी कैमरों के क्रिएटिव एंगल के जरिए हर गतिविधि को कैप्चर करने की व्यवस्था की गई है। 4 मल्टी कैमरा HD OB वैन और 3 HD अपलिंक वैन को भी लगाया गया है। आयोजन को बेहतरीन बनाने के लिए खास तौर पर एक प्रोडक्शन कंट्रोल रूम भी यहाँ तैयार किया गया है। मुख्य कार्यक्रम स्थल लाल किला और महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट को ऑप्टिकल फाइबर के साथ दूरदर्शन के स्टूडियो से स्पष्ट ऑडियो और क्रिस्टल क्लियर वीडियो के साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा बैकपैक कनेक्टिविटी के जरिए भी लाल किला और राजघाट को दूरदर्शन केंद्र से जोड़ा गया है। गौरतलब है कि दूरदर्शन के 100 से भी ज्यादा क्रिएटिव लोगों की टीम पिछले 3 महीने से भारत सरकार के अलग अलग विभागों के साथ इस आयोजन को सफल बनाने में लगी हुई है। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज। दूरदर्शन पर आज से नए धारावाहिक स्वराज का प्रसारण होगा। इस धारावाहिक में देश के स्वतंत्रता संग्राम के समग्र गाथा का विस्तृत विवरण है। स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा को समेटे हुए दूरदर्शन का मेगा शो स्वराज, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा आज से होगा प्रसारित। कुल 75 एपिसोड में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षों की गाथा को है दर्शाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान का आज दूसरा दिन है। इस उपलक्ष्य में राज्यभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। देश के विभिन्न भागों में अभियान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। कुसुमित ध्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े बच्चों के देशभक्ति से ओतप्रोत एक वीडियो शेयर किया है। 15 స్కూల్లో జెండా ఎగురవేసేవాళ్ళు, కానీ ఇప్పటి వరకు నేను దాన్ని చూడలేదు. ఈ హర్ఘర్ తీర కార్యక్రమం వల్ల దీన్ని నేను తాకగలుగుతున్నాను. నా చేతిలో దేశభక్తిని ఫీల్ అవ్వగలుగుతున్నాను. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातियों के देशभक्ति से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है।
जयघोष के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस वीडियो को ट्वीट कर इन महिलाओं के जुनून और देशभक्ति की भावना को नमन किया है। गढ़वा जिले के रामासाहू स्टेडियम में आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मौके पर 250 गुना 200 फीट का आजादी का अमृत महोत्सव प्रतीक चिन्ह बनाया गया, जो मानव श्रृंखला से सुसज्जित थी। उपायुक्त रमेश घोलप के द्वारा झंडोत्तोलन कर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ सामूहिक राष्ट्रगान किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने झारखंड समेत देश भर में स्मारकों को तिरंगे से रोशन किया है। सभी स्मारकों को 15 अगस्त तक यहां प्रवेश निःशुल्क किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर रांची स्थित सेंट जेवियर्स कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स ने परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का चौक की साफ सफाई की और आकर्षक रूप से सजाने का प्रयास किया। सेंट जेवियर्स कॉलेज की प्रोफेसर और लेफ्टिनेंट प्रिया श्रीवास्तव ने बताया कि एनसीसी कैडेट्स की ओर से समय समय पर अल्बर्ट एक्का चौक की साफ सफाई की जाती रही है। उन्होंने कहा कि एनसीसी का हर कैडेट राष्ट्र सेवा से जुड़ा होता है। परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का इन कैडेट्स के लिए आदर्श और प्रेरणा के स्रोत हैं। सेंट जेवियर्स कॉलेज में प्रोफेसर भी हूँ और यहाँ पर आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अल्बर्ट एक्का चौक की साफ सफाई, जिसका जिम्मा हम लोगों ने पहले भी ले रखा है और कई बार किया है, आज भी उसी को परमवीर चक्र विजेता श्री अल्बर्ट एक्का जी को याद करने में और उनकी साफ सफाई का एक रीत लाइन सेरेमनी भी है इसी 15 अगस्त के मौके पर, जिससे सारे लोगों को, सारे कैडेट्स को एक मोटिवेशन मिलता है। सिमडेगा में आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान 150 मीटर लंबा तिरंगा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी आजादी के अमृत महोत्सव पर जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें समाज का हर तबका हिस्सा ले रहा है। मारवाड़ी सम्मेलन चाईबासा की ओर से भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा झांकियां प्रस्तुत की गई। आयोजकों ने सभी लोगों से आगामी 16 तारीख को झंडों को सम्मानपूर्वक समेटकर रखने की अपील की। चतरा में आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्कूली बच्चों ने 151 मीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज का अभिनव प्रयोग कर लोगों का दिल जीत लिया। इस दौरान यात्रा में शामिल सभी लोग देशभक्ति से ओतप्रोत दिखे।
वृंद हिमाचल यमुना गंगा उठ पूर्वी सिंहभूम जिले में भी आजादी के अमृत महोत्सव पर देशभक्ति का जुनून दिख रहा है। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र की ओर से आज शहर में प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान लोगों को देश प्रेम के साथ स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया गया। एंथनी एनडी तो लाइक 75 इयर्स को पूरा हुआ है, तो हम लोग साइकिलिंग के लिए जा रहे हैं। अब ये रेस नहीं है, तो जस्ट लाइक एक साइक्लोथॉन है नॉर्मल सा। का प्रतियोगिता हो रही है। अभी फिलहाल ब्रेक हुआ है, उसके बाद फिर स्टार्ट होगा। हमारे चीफ गेस्ट है विद्युत वरण महतो जी हैं MP, और गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे वर्ल्ड चेयरमैन त्रिपाठी जी आए हुए हैं, या चतुर्वेदी जी आए हुए हैं, पाठक जी आए हुए हैं, जो कि शुरुआत की थी। उस स्कूल का भी 75 साल हो रहा है, तो इससे बढ़कर खुशी का मौका क्या हो सकता है। आइए हम सब जो बच्चे जो लोग, बात ये है कि लॉयला स्कूल भी 75 साल कंप्लीट हुआ है, और इसी उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने साइक्लोथॉन का आयोजन किया है। अन्नदाताओं में भी आजादी के अमृत महोत्सव पर काफी उत्साह दिख रहा है। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड अंतर्गत राजगढ़ गांव में किसानों ने राष्ट्रीय गान के साथ हल बैल के साथ ध्वजारोहण किया। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के 14,092 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 16,454 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 1,16,861 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान कई कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी। रांची में इस अवधि में 9 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 11 मरीजों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के 56 एक्टिव केस शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 8 करोड़ 5 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। रेडियो पर मासिक कार्यक्रम मन की बात की यह 52वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को अगले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइंस 25 अगस्त तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त कर सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। रांची समेत कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि आज कई जिलों में अच्छी बारिश के आसार हैं, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार कल से मौसम साफ हो सकता है। आजादी के अमृत महोत्सव पर रांची दूरदर्शन परिसर को सुरुचिपूर्ण तरीके से सजाया गया है और आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है।
श्री कृष्ण जन्मोत्सव समारोह की तैयारियां रांची में आज से शुरू हो गई है। रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि देश जहां आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं आगामी 19 और 20 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस सिलसिले में दोनों के सम्मिलित प्रारूप को रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के समीप तैयार किया गया है। सांसद ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव समारोह के अंतर्गत आगामी 19 अगस्त को बाल गोपाल प्रतियोगिता और झांकी का आयोजन किया जाएगा, जबकि 20 अगस्त को भजन संध्या और दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो कृष्ण जन्मोत्सव और देश की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ, ये दोनों इस प्रारूप में हम सब करने जा रहे हैं। और भव्य रूप से कृष्ण जन्मोत्सव जो 2 साल नहीं मना पाए कोरोना कारण, इस बार भव्य रूप से कृष्ण जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्यपाल रमेश बैस ने धनबाद में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय शिक्षण परंपरा एवं संस्कृत विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेते हुए कहा कि संस्कृत दुनिया की सबसे समृद्ध भाषा है, जिसने देश और दुनिया की कई भाषाओं को जन्म दिया है। पाकुड़ नगर परिषद स्थित कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बंक बेड का उद्घाटन किया। खूंटी में झारखंड राज्य फसल राहत योजना से किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से जिला अंतर्गत पंचायत एवं ग्राम स्तर पर विशेष शिविर लगाए गए। इस दौरान ग्रामीणों को योजना के संबंध में जागरूक किया गया। खरीफ फसल मौसम हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2022 है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बुंडू में पिछले दिनों सड़क दुर्घटना में मृत 3 छोटी स्कूली बच्चों के परिजनों से उनके घर जाकर मुलाकात की और उन्हें ढाढ़स बंधाया। रांची के अनगढ़ा प्रखंड के राज्य संपोषित +2 उच्च विद्यालय चिलदाग में आजादी के अमृत महोत्सव पर वरिष्ठ शिक्षकों का सम्मान और सांस्कृतिक पैच और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद संजय सेठ ने शिरकत की। इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीणों के अलावा एसएसबी से जुड़े अधिकारी और जवान भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कोडरमा उपायुक्त ने दर्जी मोहल्ला एवं उर्वा 2 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। साथ ही केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारी और सेविका दीदी को उचित दिशा निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त मौके पर उन्होंने बच्चों से बातचीत की एवं उनसे खेल खेल में कई प्रश्न भी पूछे। सांसद सुनील सिंह लातेहार जिला के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गारू में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। चतरा उपायुक्त अबू इमरान ने जनता दरबार के माध्यम से आमजनों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने जनता दरबार में आए सभी शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को बारी बारी से सुना तथा समाधान का भरोसा दिलाया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बोकारो के जरीडीह में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। पलामू उपायुक्त ने राजस्व से जुड़े सभी विभागों के राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का दिशा निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि राजस्व इकाई में सभी रुकावटों को दूर करते हुए लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहें। उपायुक्त ने जिले में झारखंड कृषि राज्य फसल राहत योजना के सफल क्रियान्वयन के अलावा जिला अंतर्गत सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही अपेक्षाकृत बारिश न होने की स्थिति में अधिकारियों को क्षेत्र निरीक्षण कर किसानों का मनोबल बढ़ाते हुए ग्राउंड लेवल पर नियमित फीडबैक लेने का निर्देश दिया। पलामू में सखी मंडल की महिलाओं द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई। रैली के पश्चात सखी मंडल की महिलाओं द्वारा उपायुक्त और उप विकास आयुक्त को राष्ट्रीय ध्वज और स्मार पत्र दिया गया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने लातेहार जिला के बालूमाथ में पदयात्रा में भाग लेने के उपरांत जनसभा को संबोधित किया। हर तिरंगा अभियान के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो डाल्टनगंज द्वारा लातेहार के BS DAV स्कूल में विशेष जागरूकता कार्यक्रम एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर लातेहार के विधायक बैजनाथ राम एवं उप विकास आयुक्त मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन। आज की कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी NMR सुब्बारामन का। उनका जन्म हुआ था 14 अगस्त 1905 को तमिलनाडु के मदुरई में।
और वो मदुरई गांधी के रूप में विख्यात थे। गांधी जी के अनन्य अनुयायी सुब्बा रामन ने उच्च शिक्षा के लिए लंदन जाने से इनकार कर दिया और 1922 में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। 1923 में वे मदुरई जिला कांग्रेस समिति के प्राथमिक सदस्य बन गए और 1925 में इसके अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने 1930 में वेद नारायणम रैली में भाग लेने के लिए मदुरई से 27 युवाओं का चयन किया। सुब्बा रामन 1935 से 1942 तक मदुरई नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। वे आजादी से पहले और बाद भी मदुरई विधानसभा के सदस्य रहे। सुब्बा रामन वंचित वर्गों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे। तमिलनाडु हरिजन सेवक संघ के माध्यम से उन्होंने छात्रावासों की एक श्रृंखला स्थापित करने में सक्रिय योगदान किया। वे भूदान आंदोलन से भी गहराई से जुड़े रहे और 100 एकड़ भूमि दान में दी। सुब्बा रामन गांधी रचना प्रकाशन समिति के सचिव थे, जिसने तमिल में 17 अंकों में गांधी जी की कृतियों और अन्य विशिष्ट रचनाओं का प्रकाशन किया। देश में पहली बार गांधी दर्शन पर पाठ्यक्रम शुरू करने और देश का पहला गांधी संग्रहालय मदुरई में स्थापित करने में भी उनका विशेष योगदान रहा। एनएमआर सुब्बा रामन ने 25 जनवरी 1983 को अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी विरासत हमेशा अमिट रहेगी। आज हम स्वतंत्रता सेनानी गोदावरी पारुलेरकर का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 14 अगस्त 1907 को हुआ था। वे ब्रिटिश राज के खिलाफ छात्र आंदोलन में सक्रिय रहीं। 1932 में सत्याग्रह में भाग लेने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सजा दी। गोदावरी महाराष्ट्र की पहली महिला विधि स्नातक थी। 1932 में जेल की सजा काटने के बाद गोदावरी ने भारत सेवक समाज में शामिल होकर मुंबई में समाज सेवा शुरू कर दी। वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अखिल भारतीय किसान सभा में शामिल हुई और इसकी महाराष्ट्र शाखा महाराष्ट्र राज्य किसान सभा की स्थापना की। उनके जनहितैषी कार्यों के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई बार जेल भेजा। गोदावरी ने दादरा और नगर हवेली को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए। और अंत में मुख्य समाचार। देश मना रहा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। प्रधानमंत्री ने विभाजन के दौरान जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि। पीड़ित लोगों के धैर्य को सराहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम करेंगी राष्ट्र को संबोधित। आजादी का जश्न मनाने को देश तैयार। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान का आज दूसरा दिन। राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। और रांची समेत कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी। सामान्य जनजीवन प्रभावित। आज राहत की उम्मीद कम।